दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एसएसजीडी 2025 का जो न्यू बुक है अंकित भाटी सर का, उसी का बुक सॉल्यूशन देखेंगे। सामान्य ज्ञान जीके जीएस का आज है आधुनिक भारत या स्टैटिस्टिक्स जीके के जो है भारत में प्रथम, यह सब भारत में सबसे ऊंचा है, विदेश में सबसे ऊंचा है, चाहे क्रांतिकारी हो, ये सारे का जो मिश्रण है जो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर टॉपिक से। तो पहला है प्रमुख गुप्तचर संस्था है, मतलब किस देश के प्रमुख गुप्तचर संस्था है। तो चलिए देखते हैं। पहला है भारत का जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम क्या है। तो भारत का है दो है गुप्तचर संस्था, पहला है रॉ है और दूसरा सीबीआई है। ये दो संस्था है जो भारत के गुप्तचर संस्था है, रॉ और दूसरा सीबीआई है। और रूस का कौन सा संस्था है गुप्तचर। पहला है केजीबी और दूसरा है जीआरयू, ये दोनों रूस का गुप्तचर संस्था है। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका का गुप्तचर संस्था कौन है। तो CIA है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का गुप्तचर संस्था है। और दूसरा है FBI, ये दोनों CIA और FBI है जो अमेरिका का गुप्तचर संस्था है। फ्रांस का गुप्तचर संस्था कौन सा है। तो फ्रांस का है DGSE है जो फ्रांस का गुप्तचर संस्था है। इजराइल का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है। तो इजराइल का मोसाद है गुप्तचर संस्था। और चीन का है गुप्तचर संस्था, तो चीन का है सेंट्रल एक्सटर्नल लेजा डिपार्टमेंट है जो ये चीन का गुप्तचर संस्था है। अगला है पाकिस्तान का गुप्तचर संस्था क्या है। तो पाकिस्तान का गुप्तचर संस्था है ISI। पाकिस्तान का है। ईरान का क्या है। तो ईरान का सवाक है गुप्तचर संस्था, ईरान का सवाक। मिस्र का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है। तो मुखबरात है जो मिस्र का है। मुखबरात किस देश का है संस्था गुप्तचर। तो इसका हो जाएगा मिस्र का मुखबरात है। अगला है यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है। तो MI है। MI मिलिट्री इंटेलिजेंसी है जो इंग्लैंड का गुप्तचर संस्था है। इराक का गुप्तचर संस्था क्या है। तो अल मुखबरात। ईरान का है सवराक। मिस्र का है मुखबरात और इराक का है अल मुखबरात है जो संस्था है इराक का। अगला है स्पेन का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है। तो CESID है जो स्पेन का गुप्तचर संस्था का नाम है। अगला है जर्मनी का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है। BND है जो जर्मनी का गुप्तचर संस्था का नाम है। जापान का गुप्तचर संस्था का नाम है। जापान देश का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है। तो है नाइचो जो है जापान का गुप्तचर संस्था है। अगला है कनाडा का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है। तो कनाडा का गुप्तचर संस्था का नाम है सिक्योरिटी इंटेलिजेंसी सर्विस, ये जो है कनाडा का गुप्तचर संस्था का नाम है। अगला है दक्षिण अफ्रीका का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है। तो इसका नाम है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जो है दक्षिण अफ्रीका का गुप्तचर संस्था है। और लास्ट है ऑस्ट्रेलिया का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है। तो ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंसी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑस्ट्रेलिया का गुप्तचर संस्था है। आगे देखते हैं प्रमुख समाचार एजेंसी। जो प्रमुख समाचार एजेंसी है कौन सा देश का कौन सा है। तो ये देखिए PTI, UNI, यूनिवार्त, समाचार भारती, इंडियन न्यूज सर्विस, हिंदुस्तान समाचार, ये जितने भी समाचार एजेंसी है ये सब सारे भारत के हैं। भारत के कौन कौन से है जो समाचार एजेंसी। तो पहला है PTI, दूसरा है UNI, तीसरा है यूनिवार्त, चौथा है समाचार भारती, पांचवा है इंडियन न्यूज सर्विस और छठा है हिंदुस्तान समाचार। ये सब भारत के न्यूज समाचार एजेंसी है। रूस के कौन कौन से समाचार एजेंसी है। तो रूस के समाचार एजेंसी है नोवेस्ती और तास जो है रूस के समाचार एजेंसी है। अगला है चीन, तो सिन्हुआ, न्यू चाइना न्यू एजेंसी, जो तीनों है न्यूज एजेंसी सिन्हुआ और न्यू चाइना, ये तीनों चाइना का न्यूज समाचार एजेंसी है। अगला है
एसोसिएट प्रेस ऑफ अमेरिका, ये किसका है न्यूज एजेंसी? तो अमेरिका का है। या यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल जो है अमेरिका का समाचार एजेंसी है। अगला है इरना। इरना किस देश का समाचार एजेंसी है? तो इरना है जो ईरान का समाचार एजेंसी है। अगला है रायटर। रायटर किस देश का समाचार एजेंसी है? तो रायटर ब्रिटेन का समाचार एजेंसी है। रायटर ब्रिटेन का समाचार एजेंसी है। और धावन कौन देश का है? पाकिस्तान का धावन है जो समाचार एजेंसी है। अगला है मेना। मेना किस देश का समाचार एजेंसी है? मेना तो मेना है मिस्र का। अंसा इटली का है समाचार एजेंसी। अरब न्यूज एजेंसी किस देश का है? तो अरब का है। डीपीए किस देश का न्यूज एजेंसी है? तो है जर्मनी का डीपीए है। एजेंस फ्रांस प्रेस किस देश का है? तो फ्रांस देश का समाचार एजेंसी है। अगला है क्योडो या जीजी किस देश का न्यूज एजेंसी है? तो है जापान का क्योडो या जीजी। आगे है अंतारा किस देश का समाचार एजेंसी है? तो अंतारा हो जाएगा इंडोनेशिया का। और एएपी कौन का है? ऑस्ट्रेलिया का समाचार एजेंसी है एएपी। अगला है वाफा है जो फिलिस्तीन का है न्यूज समाचार एजेंसी है फिलिस्तीन का वाफा। अगला है एएनपी समाचार एजेंसी किस देश का है? तो नीदरलैंड का है एएनपी। अगला है बरनामा किस देश का सामाजिक न्यूज एजेंसी है? तो इसका आंसर होगा मलेशिया का है जो बरनामा समाचार एजेंसी है। अगला है नान नाइजीरिया का समाचार एजेंसी है। और लास्ट है इतिम है जो इजराइल का समाचार एजेंसी है। आगे देखते हैं प्रमुख दस्तावेज। पहला है ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट। अगला है ग्रीन बुक। तो ग्रीन बुक है इटली तथा ईरान की सरकारी रिपोर्ट। ग्रीन बुक है इटली तथा ईरान की सरकारी रिपोर्ट। अगला है व्हाइट बुक है पुर्तगाल चीन तथा जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट। व्हाइट बुक क्या है? पुर्तगाल चीन तथा जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट को व्हाइट बुक कहते हैं। ऑरेंज बुक है नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट। नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट क्या है? ऑरेंज बुक। येलो बुक का संबंध है फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट से। येलो बुक है फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट से। ग्रे बुक है बेल्जियम तथा जापान की सरकारी रिपोर्ट। ग्रे बुक। व्हाइट पेपर है। व्हाइट पेपर का संबंध है ब्रिटेन व भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट है जो व्हाइट पेपर है। आगे देते हैं महत्वपूर्ण क्रांतियां। जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं किससे संबंधित है? तो देखते हैं श्वेत क्रांति है जो किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक तो वर्गीस कुरियन को कहते हैं। श्वेत क्रांति का जनक किसको कहते हैं? तो वर्गीस कुरियन को। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति के जनक तो गुलाबी क्रांति के जनक है दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। अगला है नीली क्रांति के जनक है डॉक्टर अरुण कृष्ण एवं हरिलाल चौधरी। ये नीली क्रांति के जनक है। ये सब सारे जो क्वेश्चन है ये सब एसएसजीडी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, 2025 में आने वाले हैं। अगला है रजत क्रांति के जनक कौन है? तो रजत क्रांति के जनक है इंदिरा गांधी। अगला है प्रेरित प्रजनन के पिता कौन है? तो हरिलाल चौधरी है जो प्रेरित प्रजनन के पिता हैं। अगला है पीली क्रांति के जनक कौन है? तो सैम पित्रोदा है जो पीली क्रांति के जनक है। स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? स्वर्ण क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो निरपक तुतेज को स्वर्ण क्रांति के जनक माना जाता है।
अगला है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सीमेंट, उर्वरक, ऊन उत्पादन से है भूरी क्रांति का संबंध। भूरी क्रांति का किससे संबंध है? सीमेंट, उर्वरक, ऊन उत्पादन से संबंधित है। अगला है रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी को माना जाता है। लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी को माना जाता है। अगला है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से। और गुलाब क्रांति के जनक किसे माना जाता है? दुर्गेश पटेल को। अगला है नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य मछली उत्पादन से संबंधित है। नीले क्रांति। काली क्रांति तो काली पेट्रोलियम प्रोडक्शन से है। काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम प्रोडक्शन से है। सदाबहार क्रांति किससे है? तो कृषि के समग्र विकास से। सदाबहार क्रांति किससे है? कृषि के समग्र विकास से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से, तेल के बीज से, खाद्य तेल, विशेष रूप से सरसों और सूरजमुखी से है पीली क्रांति का संबंध। अगला है ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? तो चाय उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड जो है चाय क्रांति से, ग्रीन गोल्ड क्रांति है जो चाय उत्पादन से संबंधित है। आगे है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे है? बायोडीजल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बायोडीजल उत्पादन से है। अगला है लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर मांस उत्पादन से। टमाटर और मांस उत्पादन से लाल क्रांति का जो है संबंध है। अगला है सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति है केसर उत्पादन से। केसर उत्पादन से सेफ्रॉन क्रांति का संबंध है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। अगला है मक्का क्रांति। मक्का क्रांति का उत्पादन है मोटे अनाजों के उत्पादन से। मोटे अनाज के उत्पादन किससे संबंधित है? तो मक्का क्रांति से। प्रामाणिक क्रांति किससे संबंधित है? तो भिंडी उत्पादन से। प्रामाणिक क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है। अगला है गोल क्रांति। गोल क्रांति आलू से संबंधित है गोल क्रांति। अगला है सिल्वर फाइबर क्रांति। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो कपास से संबंधित है। अगला है गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो जूट से। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? जूट से। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? तो बांस उत्पादन से। हरित सेना क्रांति किससे संबंधित है? तो बांस से। हरित सेना क्रांति किससे संबंधित है? बांस उत्पादन से। अगला स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो शहद बागवानी से। शहद और बागवानी से लाल स्वर्ण क्रांति संबंधित है। अगला है व्हाइट गोल्ड क्रांति। व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? तो कपास उत्पादन से तीसरी क्रांति है। अगला है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से। नदी जोड़ो परियोजना से अमृत क्रांति का संबंध है। अगला है धूसर स्लेटी क्रांति। धूसर स्लेटी क्रांति है जो सीमेंट से संबंधित है। अगला है सनराइज या सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकास से सनराइज सूर्योदय क्रांति का संबंध है। अगला है गंगा क्रांति। गंगा क्रांति किससे? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना हेतु गंगा क्रांति का उल्लेख है। अगला है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? तो जैव तकनीकी से। अगला है अस्लेटी या ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो यह उर्वरक के उत्पादन से। स्लेटी या ग्रे क्रांति। अगला है खाकी क्रांति। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? तो खाकी क्रांति है चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। अगला है खाद्य श्रृंखला क्रांति। खाद्य श्रृंखला क्रांति किससे संबंधित है? तो भारतीय कृषकों की 2020 तक आदमी को दुगना करने की। अगला है एनएच क्रांति। एनएच क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से ये सड़क वाला है। अगला प्रोटीन क्रांति का जनक। प्रोटीन क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली को माना जाता
है। अगला है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति किस क्षेत्र के लिए है? तो संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास से संबंधित है इंद्रधनुषी क्रांति। अगला है खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न सब्जी फलों को सड़ने से बचाने के लिए खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति है। अगला है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया कौन है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगला है हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। आगे देखते हैं भारत में धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन के जनक। देखते हैं पहले ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? कब हुआ था? 1828 में राजा राम मोहन ने किए थे। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किए थे। अगला है आर्य समाज। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। अगला है रामकृष्ण मिशन या प्रार्थना समाज के अगला है रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ? 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किए थे। अगला है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ? 1867 ईस्वी में स्थापना किसने किए थे? तो एम.जी. रानाडे और आत्मारंग पांडुरंग ने किए थे प्रार्थना समाज के स्थापना। अगला है वेद समाज। वेद समाज का स्थापना कब हुआ? 1864 ईस्वी में और इसका संस्थापक और आचार्य केशव चंद्र सेन थे। अगला है सत्यशोधक समाज का स्थापना कब हुआ? तो सत्यशोधक समाज का स्थापना हुआ 1873 ईस्वी में और इसका स्थापना किसने किए थे? तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का स्थापना किए थे। अगला है एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? तो 1784 ईस्वी में हुआ। विलियम जोन्स ने किया। अगला है थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? तो थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना हुआ 1875 ईस्वी में और किसने किया? तो मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ऑल्डकॉट ने, ये दोनों मिलकर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किए। अगला है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किए थे। अगला है वेदांत कॉलेज का स्थापना कब हुआ? तो 1825 में। वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 में किया। किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। अगला युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन का स्थापना कब हुआ? 1826 ईस्वी में। किसने किया? तो हेनरी लुई विलियम डिरो जियो ने किए थे युवा बंगाल आंदोलन का स्थापना। अगला है तत्व बोधनी सभा। तत्व बोधनी सभा का स्थापना कब हुआ? 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किए थे। तत्व बोधनी सभा का स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किए थे। अगला है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने किया था? 1843 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किए थे। अगला है परमहंस मंडली का स्थापना कब हुआ? परमहंस मंडली का संस्थापक कौन थे? दादोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता और उनके साथियों के समूह ने किए थे 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली का स्थापना। अगला है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना कब हुआ? अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल का स्थापना कब हुआ? 1875 ईस्वी में। किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने किए थे। अगला ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ? 1866 ईस्वी में। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया थे। अगला पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने किया? 1870 में। किसने किया? तो एम.जी. रानाडे ने किए थे पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना। अगला फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हुआ 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। अगला है इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ? तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ। किसने किया? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किए थे। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में। किसने किया? एहो हुम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना। अगला है सरदा सदन। सरदा सदन का स्थापना कब हुआ? तो 1889 ईस्वी में। किसने किया? रामाबाई ने किए थे। अगला है
अभिनव भारत संस्था, अभिनव भारत संस्था का स्थापना कब हुआ? 1904 में। किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किए थे अभिनव भारत का स्थापना। अगला है, आगे देखते हैं, आगे है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? तो 1905 में। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने किए थे मुस्लिम लीग का स्थापना। अगला हिंदू महासभा का स्थापना कब हुआ? हिंदू महासभा का, तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 में हुआ था। और किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किए थे हिंदू सभा का स्थापना। विश्व भारती का स्थापना कब हुआ? 1921 ईस्वी में। किसने किया? रविंद्रनाथ ठाकुर ने किए थे। अगला होम रूल लीग का स्थापना किसने किया? कब हुआ? तो 1916 में। किसने किया? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने किए थे होम रूल लीग का स्थापना। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 1913 ईस्वी में। किसने किया? लाला हरदयाल और काशीराम ने किए थे गदर पार्टी के स्थापना। अगला है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किए थे। अगला खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। और किसने स्थापना किया? अली बंधु ने। अगला टॉपिक देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। तो देखते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है, ये किसने दिया नारा? ये किसने लिखा है वचन? तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। जन गण मन अधिनायक जय है किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखे है। अगला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने नारा दिया? तो यह है इंकलाब मोहम्मद इकबाल। जो सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, वो किसने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखे थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने प्रचलित किए थे, नारा कोई और दिया था। अगला जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। अगला करो या मरो हे राम भारत छोड़ो, ये सभी नारे किसके हैं? महात्मा गांधी के। करो या मरो हे राम और भारत छोड़ो किसके हैं? महात्मा गांधी के। अगला साइमन कमीशन वापस जाओ, किसने नारा दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था साइमन कमीशन वापस जाओ। अगला वेदों की ओर लौटो, किसने नारा दिया? तो दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। अगला जय जवान जय किसान, किसने नारा दिया? तो ये दिए लाल बहादुर शास्त्री ने। और कब दिए जय जवान जय किसान? 1965 में पाकिस्तान युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिए थे, जय जवान जय किसान। अगला है वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था? तो रामप्रसाद बिस्मिल जी ने कहे थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगला है मारो फिरंगी को किसने कहा था? तो मंगल पांडे जी ने कहे थे मारो फिरंगी को। अगला है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसने कहा था? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने कहे थे विश्व विजय तिरंगा प्यारा। अगला मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय। और एक नारा है काम अधिक बातें कम, यह नारा किसने दिया था? काम अधिक बातें कम, तो इसका आंसर हो जाएगा संजय गांधी। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते उपाधियों एवं प्राप्तकर्ता, मतलब कौन सी उपाधि किसको प्राप्त हुआ और किसने दिया? तो नेताजी उपाधि किसको मिला? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि मिला। और किसने दिया? हिटलर, एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया। अगला है महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है राष्ट्रपति किसको उपाधि मिला? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। और राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था?
तो बरदौली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। अगला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न या अजात शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और देश रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है और गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला है देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है और देश नायक सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहे थे। अगला है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वप्रथम किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद को उपाधि किसने दिया था? महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद की उपाधि धारण दिया था, जो उपनाम दिया था स्वामी विवेकानंद का। अगला है मोहन राय, राजा राम मोहन राय, तो राजा को उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। अगला है भारत में प्रथम महिला, तो देखिए भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है? राजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है? राजिया सुल्तान। अगला है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगला है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी हो जाएगी। अगला है भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। अगला है लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो ये जगह स्नेहलता श्रीवास्तव थी भारत की प्रथम महिला महासचिव। अगला है भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी भारत की पहले महिला केंद्रीय मंत्री। अगला है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। और किस राज्य की राज्यपाल थी? तो उत्तर प्रदेश की। अगला है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपालानी। और ये किस राज्य की थी? तो ये भी उत्तर प्रदेश की थी। अगला है यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन बैथ्यू थी जो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत में सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मीरा साहिब फातिमा जो थी ये भारत की सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। कब बनी? तो 1989 ईस्वी में बनी। अगला है भारत की प्रथम उच्च न्यायालय का प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? उच्च न्यायालय का तो ये बनी लीला सेठ है, हिमाचल प्रदेश के बनी 1991 ईस्वी में। अगला देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन बनी? इसका आंसर हो जाएगा अन्ना चांडी केरल के बनी। अगला भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? तो अन्ना जॉर्ज। अगला भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो ये हो जाएगी किरण बेदी, 1972 में बनी किरण बेदी। अगला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा मदर टेरेसा। 1979 ईस्वी में मिला था। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी जो संयुक्त राष्ट्रीय संघ की प्रथम महिला राजदूत बनी। अगला ओलंपिक में पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन है भारत की? तो है करमन मल्लेश्वरी, जो 2000 ईस्वी में भारत के लिए ओलंपिक में प्रथम महिला के रूप में पदक जीते। अगला भारत में प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट, 1917 में बनी। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला, तो यह आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला है आशापूर्णा देवी। अगला अर्जुन पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो एम्स लम्सडेन हॉकी 1961 ईस्वी में। अगला भारत रत्न से सम्मानित भारत की प्रथम महिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी, 1971 ईस्वी में मिला।
अगला है अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है भारत की? अशोक चक्र पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरजा भनोट। नीरजा भनोट है जो अशोक चक्र पाने वाली भारत की प्रथम महिला है बनी। अगला ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो इसका नाम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भानु अथैया। भानु अथैया हो जाएगा। अगला इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर होगा आरती शाह। आरती शाह जो इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की प्रथम महिला है। अगला एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। 1984 ईस्वी में चढ़ी थी। अगला एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो यह है संतोष यादव। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला है। अगला मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कुमार रीता फारिया है। कुमार रीता फारिया 1966 में मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की प्रथम महिला है। अगला मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो सुष्मिता सेन है। 1994 में भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स बनने वाली महिला। अगला वायुसेना में प्रथम महिला पायलट। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन है? हरिता कौर दयाल। हरिता कौर दयाल है जो भारत में वायुसेना में प्रथम बार महिला पायलट बनी। अगला प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल तो है पुनीता अरोड़ा। पुनीता अरोड़ा है जो भारत में लेफ्टिनेंट जनरल बनी। अगला भारत की प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन बनी? तो यह है पी बंदोपाध्याय। बी बंदोपाध्याय जो भारत की प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल बनी। अगला एक प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस के कौन बनी? तो सुषमा चावला है जो बनी। अगला एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी? तो वह है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू बनी। अगला एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। विनेश फोगाट। अगला WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो ये हो जाएगा सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। आगे देखते हैं ओलंपिक के मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो मैरी कॉम है। 2012 में लंदन ओलंपिक में जीती थी कांस्य पदक। अगला ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये साक्षी मलिक 2016 में जीते थे। अगला ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी? तो इसका आंसर होगा दीपा कर्मकार बनी है। अगला है वो ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाले व विश्व के बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल का खिताब जीतने वाले प्रथम महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा PV सिंधु। PV सिंधु हो जाएगा। आगे ओलंपिक बैडमिंटन में साइना नेहवाल ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो साइना नेहवाल हो जाएगी। अगला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो नीता अंबानी। नीता अंबानी हो जाएगा। अगला 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी? इसका आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा बुल्ला चौधरी। बुल्ला चौधरी बनी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।